नमस्कार दोस्तों मैं प्रभु यादव स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार प्रभु यूपीपी में। दोस्तों, जैसे ही उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती संबंधित ये वाला न्यूज प्रकाशित हुआ अखबार में, उसके साथ ही साथ बच्चों के मन में फिर से बहुत सारे ऐसे प्रश्न उठने लग गए हैं जो कि पिछले कई महीनों से उठ रहे हैं। दोस्तों, वो प्रश्न है कि एज काउंट कब से होगा, एज रिलैक्सेशन और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। ये ऐसे प्रश्न हैं जिनसे रिलेटेड सबसे अधिक बच्चों के प्रश्न आते हैं और सबसे अधिक बच्चों के मन में डाउट्स होते हैं। आपके भी मन में डाउट्स होगा कि जो एज काउंट है, क्योंकि पहले जो आपकी वैकेंसी आनी थी वो 2023 में संभवतः आनी थी, और अब जो आ रही है ज्यादा उम्मीद है कि अगले साल यानी कि 2024 जनवरी माह में निकलेगी, क्योंकि इस महीने में वैकेंसी आपकी निकल जाए ये कहीं से भी इसमें जो है पॉसिबल नहीं लग रहा है। लेकिन बात करते हैं कि एज काउंट की प्रक्रिया किस आधार पे जो है तय होगी जब वैकेंसी आपकी 2024 जनवरी माह में निकलेगी। क्योंकि 2023 में अगर वैकेंसी आता तो आप जानते हैं कि आपकी जो एज काउंट होता वो 1 जुलाई 2023 से होता, यानी जो आपका न्यूनतम एज होता वो आपका इस समय तक 18 वर्ष कंप्लीट हो चुका होता। लेकिन अब चूंकि आपकी वैकेंसी जो आ रही है वो 2024 में आ रही है, तो अब कहीं से भी कोई उम्मीद नहीं है कि आपकी जो एज काउंटिंग की जो प्रक्रिया है वो 1 जुलाई 2023 से प्रारंभ होगी। अब देखिए, अगर आपकी वैकेंसी 2024 में आ रही है जनवरी माह में, तो आपकी जो एज काउंट है वो 1 जुलाई 2024 से ही होने की संभावना है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, ये तो बात हो गई कि पिछली भर्तियों के आधार पर मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं कि जो आपका एज काउंट है वो 1 जुलाई 2024 से होगा अगर जनवरी माह में वैकेंसी निकलता है। लेकिन इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, यानी कि इसमें बदलाव की भी गुंजाइश है कि 1 जुलाई 2024 से ना होकर के 1 जनवरी 2024 से भी आपकी एज काउंटिंग हो सकती है। एसएससी जीडी के वैकेंसी में भी आपने देखा कि वैकेंसी तो निकला आपका नवंबर महीने में 2023 के, लेकिन उसकी जो एज काउंटिंग है वो 1 जनवरी 2024 से हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि यही हकीकत है, इसको आप 100% श्योर नहीं मान सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि या तो 1 जुलाई 2024 से होगा या फिर 1 जनवरी 2024 से होगा। ठीक, अब देखिए, जब एज काउंटिंग की प्रक्रिया इन डेट्स में होंगी तो इससे फायदा किसे है और नुकसान किसे है। देखिए, फायदा उसे है जो अंडर एज वाले बच्चे थे। जो अंडर एज वाले बच्चे थे उन्हें तो फायदा है, उन्हें क्या है, फायदा है। लेकिन जो ओवर एज वाले बच्चे थे, जो ओवर एज वाले बच्चे हैं उन्हें होने वाला है नुकसान। इससे सबसे ज्यादा नुकसान होगा ओवर एज वाले बच्चों को, क्योंकि वो ऑलरेडी ओवर एज थे, और जब एज काउंटिंग की जो डेट्स है अगर वो आगे बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है वो और ओवर एज होंगे। अगर मान लीजिए एज रिलैक्सेशन भी मिलता है, उस पर भी हम बात करेंगे कि एज रिलैक्सेशन कितने दिन का मिलेगा, कितने साल का मिलेगा, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम एज काउंटिंग को देखते हैं। ठीक है, अंडर एज वाले को फायदा यह है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे कि 1 जुलाई 2023 के बाद का उनका डेट ऑफ बर्थ था, तो वो चूंकि 17 साल कुछ महीने उनका एज हो रहा था। क्योंकि मुझे अभी परसों ही एक बच्चे का कॉल आया, उन्होंने कहा, देवरिया का रहने वाला था वो बच्चा, उसने कहा कि सर मेरा जो एज है वो अगस्त या सितंबर माह, उसने बताया था कि मेरा जो एज है अगस्त सितंबर में 2023 की बात कर रहा था वो, कि इस अगस्त सितंबर में मैं जो है 18 साल कंप्लीट हो गया हूं, तो क्या जो यूपी पुलिस की वैकेंसी आ रही है मैं उसमें एलिजिबल रहूंगा। तो मैंने कहा, देखिए, सबसे पहले तो इस बात को आप नोट कर लीजिए कि वैकेंसी आपकी अगर 2023 में आती है तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे, क्योंकि जो एज काउंटिंग होगा 2023 में वैकेंसी आने के बाद जो है कि ये एज काउंटिंग आपका 1 जुलाई से होगा, ना कि 1 जनवरी से। और अगर यही वैकेंसी आपकी अगर अगले साल आती है, यानी कि 2024 में अगर आपकी वैकेंसी निकाली जा रही है, तब आप बिल्कुल एलिजिबल रहोगे। इस बात को आप सभी नोट कर लीजिएगा। जितने भी बच्चे 1 जुलाई 2024 तक उनकी आयु 18 वर्ष कंप्लीट हो जा रही है वो पूरी तरीके से एलिजिबल रहेंगे इस नई भर्ती में। ठीक है, लेकिन ओवर एज वालों को नुकसान है
क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भाई वो पहले से ही ओवर एज है, बच्चों का पहले से ही जो है मांग है कि मुझे 2 से 3 वर्ष का उम्र में छूट चाहिए। खासतौर से जो जनरल के बच्चे हैं जिनको कि केवल 4 साल का समय मिलता है, 18 से 22, और ऐसे में 5 साल से तो वैकेंसी नहीं आई है, वो ऐसे ही ओवर एज हो गए हैं, और ऊपर से एज काउंटिंग की प्रक्रिया और आगे जाने को दिख रही है। तो ये समस्याएं हैं, दोनों पे ही मैंने बात कर लिया। अब आते हैं हम, हमारा जो दूसरा पॉइंट है एज रिलैक्सेशन। एज रिलैक्सेशन के बारे में बात करते हैं कि एज रिलैक्सेशन मिलने की संभावना है या नहीं है। यह प्रश्न तब से बहुत ज्यादा पूछा जाने लगा है बच्चों द्वारा जब से स्पोर्ट्स कोटा की जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। कल आपने देखा स्पोर्ट्स कोटा का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ और आज से उसके लिए आवेदन भी प्रारंभ हो चुके हैं। उस समय एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है बच्चों को, तो बच्चे कह रहे हैं सर स्पोर्ट्स कोटा की वैकेंसी में तो एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया, तो फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो 52,699 पद है इसमें एज रिलैक्सेशन क्यों दिया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि जो एज रिलैक्सेशन है स्पोर्ट्स कोटा की वैकेंसी में इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि जो हमारी स्पोर्ट्स कोटा की जो वैकेंसी है ये 2022 में भी आई थी, ठीक, अब 2023 में भी आ गया है। लगातार 2 सालों में जो है कि भर्ती निकली है स्पोर्ट्स कोटा की, ध्यान दीजिए। और जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है, जो सिपाहियों के लिए जो सीधी भर्ती कराई जानी है, वो 5 साल पहले आया था, 2018 अक्टूबर माह में उसके लिए आवेदन मांगे गए थे। तो ये वैकेंसी 5 सालों बाद आ रही है और ये वैकेंसी लगातार 2 सालों में आ गई, तो इस समय एज रिलैक्सेशन किस बात का दिया जाएगा। कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा ना आपको कि इसमें किस बात का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। भाई ये तो लगातार 2 सालों से आ रही है वैकेंसी, तो बिल्कुल इस चीज को आप लोगों को इग्नोर करना पड़ेगा। स्पोर्ट्स कोटा की वैकेंसी से कोई लेना देना नहीं है। ये हमारी जो नई भर्ती है यूपी पुलिस कांस्टेबल की, इस समय आपको जो एज रिलैक्सेशन है वो 2 से 3 साल का मिलने की पूरी संभावना है, और ये संभावना का कारण बनेगा चुनाव। देखिए हर एक पार्टी चाहती है कि चुनाव में लोगों को लालच दिया जाए, और कहीं ना कहीं अगर ये 2 से 3 साल का एज रिलैक्सेशन दे देते हैं तो आप ही बताओ ना, आप खुश नहीं होगे क्या गवर्नमेंट पे? आपको खुद खुशी होगा, आप खुद गवर्नमेंट से खुश हो जाओगे कि यार मतलब गवर्नमेंट ने 2 से 3 साल का एज रिलैक्सेशन दे दिया, अच्छी गवर्नमेंट है, आप खुद उसे वोट दोगे। तो ये सारी चीजें हैं। तो आपसे ज्यादा बुद्धिमान लोग बैठे हैं वहां पे जो ऊपर में बैठे हुए, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं, भाई कौन कौन सी डॉक्यूमेंट चाहिए। तो देखिए सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट में आपका मार्कशीट, हाई स्कूल इंटर, ठीक। उसके बाद आपका कोई भी एक आईडी चाहिए, कोई भी एक आईडी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद फोटो, फोटो तो आप सभी जानते ही होंगे, ये तो कॉमन सी बात हो गई। सिग्नेचर वगैरह वो सब जो लिखने की जरूरत है नहीं। इसके बाद आपका चाहिए निवास और जाति, ठीक है। इसके बाद आपका जाति प्रमाण पत्र लगेगा, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा कि ऐसे बच्चे जो अदर स्टेट के रहने वाले हैं, जो यूपी के रहने वाले नहीं हैं, तो उनको जाति प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। जाति प्रमाण पत्र केवल उन्हीं बच्चों को चाहिए जो जिनको की आरक्षण लेना है, जिनको की सीटों में आरक्षण लेना है। जैसे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, और इसके अलावा ओबीसी सर्टिफिकेट, एससी एसटी सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें बनवाना पड़ेगा। जनरल वाले बच्चों को जाति प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी को आरक्षण लेना होता है, इसलिए वो जाति प्रमाण पत्र लगाते हैं आवेदन करते समय। और निवास प्रमाण पत्र, ये आपका मूल निवास, आपका मूल निवास स्थल कौन सा है वहां का आप जो है निवास बनवाएंगे, और इसी के आधार पर आपकी पोस्टिंग होती है, ठीक है। आईडी कोई भी लगा सकते हैं आप, आधार, पेन, कुछ भी, और मार्कशीट आपका 10th और इंटर का मार्कशीट। अब बात उठता है कि ये जो आपको जाति और निवास बनवाने हैं, ये डॉक्यूमेंट कितना पुराना होना चाहिए, कितना पुराना होना चाहिए, क्या है, कितना पुराना होना चाहिए। तो देखिए ये जो आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ये होना चाहिए आखिरी वित्तीय वर्ष, यानी ऐसे बच्चे जिनका डॉक्यूमेंट 1 अप्रैल 2023 के बाद का है, वो अपना डॉक्यूमेंट दोबारा नहीं बनवाएंगे, उनका डॉक्यूमेंट मान्य होगा। लेकिन ऐसे बच्चे जिनका डॉक्यूमेंट 1 अप्रैल 2023 के पहले का है, तो वो थोड़ा सा इंतजार करेंगे, वैकेंसी निकलने टाइम तक का जो है
वो इंतजार कर लेंगे। जैसा होगा आपको अपडेट मैं अपने चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराता रहूंगा। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपसे शेयर किया। एज काउंट, एज रिलैक्सेशन, डॉक्यूमेंट्स, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बिल्कुल चर्चा का विषय है। जब भी वैकेंसी के बारे में कोई भी न्यूज आती है अखबार में, ये सारे के सारे पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और बच्चों के सबसे ज्यादा प्रश्न जो है इनसे पूछे जाने लगते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपके जो भी डाउट्स रहे होंगे ये तीनों पॉइंट से रिलेटेड इस एक वीडियो के माध्यम से मैंने क्लियर कर दिया है और उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप जो है इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहेंगे और मैं आपके साथ जो है इसी तरीके से आपके साथ एक एक इंपॉर्टेंट वीडियो जो है लेकर के आता रहूंगा। और दोस्तों आपको मैं बता दूं जल्द ही हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल की भी क्लासेस प्रारंभ होंगी, क्योंकि अभी क्लास प्रारंभ करने का मतलब यह है कि आप लोग जो है कि उसको उतना प्यार नहीं देते हो। मैंने अभी सितंबर में एक बैच प्रारंभ किया था, वर्दी बैच, जिसको कि उतना बच्चों का प्यार इसलिए नहीं मिला क्योंकि वैकेंसी दूर दूर तक लापता थी। अब जब वैकेंसी आ जाएगा तभी मैं अपना बैच लॉन्च करूंगा, उसके पहले मेरा बैच नहीं आएगा। लेकिन इतना काम आप कर सकते हो कि मेरा एक और चैनल है प्रभु यूपीपी हिंदी नाम से, उस चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर ले। उस चैनल पे आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदी पढ़ाया जाएगा और हिंदी सिलेक्शन का एक बहुत महत्वपूर्ण चाबी है, जिसके बिना आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको हिंदी में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।